कोर्ट और कानून में कुछ बहुत छुपे हुए हथियार लिखे गए हैं। यदि आपने उनको सीखा नहीं तो आप उन्हें कभी यूज नहीं कर पाएंगे, बल्कि उनको देखकर डरेंगे कि यह प्रोसिक्यूशन की कोई चाल है, जबकि ये हथियार वास्तव में डिफेंस के महा हथियार होते हैं। डिफेंस उनको यूज करके प्रोसिक्यूशन की कहानी को उड़ा देता है। हर आरोपी और डिफेंस काउंसिल को हम ऐसे गुप्त हथियारों से परिचित करवाते रहते हैं। 70% गवाह क्रॉस में कहते हैं कि मुझे याद नहीं है, मैं भूल गया हूं, और डिफेंस काउंसिल हाथ मलकर रह जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। गवाह उनके काबू से बाहर चला जाता है। लेकिन इंडियन लीगल सिस्टम के एडवोकेट ऐसा नहीं करते, बल्कि गवाह से जबरदस्ती उत्तर निकलवा लेते हैं इन कानूनों का प्रयोग करके। आज का टॉपिक है कि साधारण या फिर पुलिस गवाह कहे कि मुझे याद नहीं आ रहा है तो डिफेंस उसे कैसे याद दिलवाए ताकि गवाह चाहकर भी जवाब को छिपा न पाए। कैसे गवाह की मेमोरी को कोर्ट में रिफ्रेश करवा दें, यानी कि उसकी याददाश्त को ताजा करवा दें। तो इसके लिए डिफेंस क्या करे? सवाल पूछने पर जब गवाह कहे कि मुझे अब याद नहीं आ रहा है तो उसे उसका पुराना बयान दिखाएं और कहें कि लो गवाह भाई, आप अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर लो। या यदि कोई और डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो उसने खुद बनाया हो और घटना से संबंधित हो तो उससे भी वह अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। पुलिस वाला गवाह कहे तो उसे कहें कि पुलिस फाइल देख लो जी गवाह जी। पुलिस फाइल आपकी चार्जशीट के पैरेलल पुलिस के द्वारा तैयार एक दूसरी फाइल होती है जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास रहती है और कोर्ट जज साहब जिसे जब चाहें तब देख सकते हैं, लेकिन आरोपी को वह नहीं दी जाती। इसमें पर्दे के पीछे की तमाम कहानियां लिखी रहती हैं। तो यह सब करने में पेच कहां आता है? पेच यहां है कि जिस भी डॉक्यूमेंट, फाइल, बयान, चिट्ठी, बातचीत वगैरह को देखकर गवाह अपनी याददाश्त को ताजा करेगा, वह डॉक्यूमेंट, फाइल, बयान, चिट्ठी, बातचीत वगैरह तत्काल कोर्ट फाइल का हिस्सा बन जाएगा। साथ ही डिफेंस को भी वह डॉक्यूमेंट, फाइल, बयान, चिट्ठी, बातचीत वगैरह अपने क्रॉस के लिए उपलब्ध हो जाएगा, यानी कि डिफेंस को भी उसकी एक कॉपी मिल जाएगी। इससे डिफेंस को अपने रिसोर्सेज बढ़ाने का अवसर मिल जाएगा। क्रॉस अधिक गहराई तक और अधिक मार करने वाला बन जाएगा। तो ये तो ऐसा हुआ ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। इस संबंध में देखते हैं कि कानून की स्थिति क्या है। यहां साधारण गवाह हो तो इसके लिए एविडेंस एक्ट में सेक्शन 159 टू 162 दिए गए हैं, जो आजकल के नए बीएसए में सेक्शन 162 से 165 हो गए हैं। पुलिस वाले गवाहों के लिए इसी प्रावधान को विशेष श्रेणी में रखकर सीआरपीसी में सेक्शन 172 दिया गया है, जो बीएनएसएस में 193 हो गया है। साधारण गवाह और पुलिस वाले गवाहों के लिए यह मामूली परिवर्तन इसलिए किया गया है कि सामान्य गवाह का आचरण हर बिंदु पर कानून के द्वारा नियंत्रित नहीं होता, जबकि इन्वेस्टिगेशन में लगे पुलिस वाले का आचरण, यानी कि उसका कंडक्ट, हर पॉइंट पर कानून से परिभाषित होता है। पुलिस वाले की तफ्तीश में, जब्ती में, बयान लिखने में क्या करना है, यह पहले कानून में दिया गया होता है। और यदि कहीं ऐसा मिले कि उसने तफ्तीश में, जब्ती में, बयान लिखने में, नक्शा बनाने में यदि उन कानूनों का पालन नहीं किया तो यह एक गलत इन्वेस्टिगेशन का उदाहरण बन जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साधारण गवाह और पुलिस वाले गवाह की मेमोरी को रिफ्रेश करने में, याददाश्त को ताजा करवाने में नियमों को थोड़ा सा बदलकर बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि वास्तविक कानून क्या है। सेक्शन 162 बीएसए में कोई भी गवाह अपने द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट से अपनी मेमोरी को रिफ्रेश कर सकता है। सेक्शन 163 के अनुसार गवाह उस डॉक्यूमेंट को पढ़कर उसके आधार पर गवाही भी दे सकता है। और जब गवाह यह कर ले तो सेक्शन 164 बीएसए वहां से डिफेंस को अधिकार देना शुरू कर देता है। डिफेंस उस डॉक्यूमेंट को हासिल कर पाएगा और उस डॉक्यूमेंट पर क्रॉस का अधिकार भी पालेगा, यानी यह दिखा सकेगा कि जैसे आप फर्जी और अविश्वसनीय हो वैसे ही आपका यह डॉक्यूमेंट भी है जिसे देखकर आप याद ताजा कर रहे हो। सेक्शन 165 बीएसए के तहत कोर्ट भी उस डॉक्यूमेंट, उसके कंटेंट को देख सकता है, जांच कर सकता है, पूरी प्रोसेस को जिसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी शामिल है उसको रेगुलेट कर सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने भी इस सिद्धांत को अनेक बार अपहोल्ड किया है। सुप्रीम कोर्ट के अगर हम कुछ केसेस को देखें तो लक्ष्मी नारायण वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रतिपक्ष को ऐसे डॉक्यूमेंट पर क्रॉस करने का अधिकार स्वतः ही मिल जाता है क्योंकि वह अब कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया है। ऐसे ही एक दूसरा केस था जियाउद्दीन बुरहानुद्दीन बुखारी वर्सेस ब्रिजमोहन मेहरा का, जिसमें टेप रिकॉर्डिंग और उसके ट्रांसक्रिप्ट को भी मेमोरी रिफ्रेश करने के लिए, उनको कोरोबरेट करने के लिए एडमिसिबल माना गया था। यानी कि गवाह अगर चाहे तो किसी रिकॉर्डेड आवाज से भी अपनी मेमोरी रिफ्रेश कर सकता है। लेकिन जैसे ही गवाह अपनी मेमोरी को रिफ्रेश करेगा, याददाश्त को ताजा करेगा, तो जिस भी चीज से उसने याददाश्त ताजा की है वह कोर्ट रिकॉर्ड पर ले ली जाएगी और डिफेंस को उसकी कॉपी दे दी जाएगी कि लीजिए साहब, अब आप इसके आधार पर क्रॉस करिए। पुलिस के गवाहों के लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 193 BNSS, जो पहले 172 CRPC हुआ करता था, वहां यह बात बताई गई है। पुलिस के गवाह अपनी पुलिस फाइल को देखकर मेमोरी को रिफ्रेश कर सकते हैं। कोर्ट में असंख्य बार ऐसा होता है कि पुलिस के गवाह अपनी बात को पुलिस फाइल देखकर याद करते हैं। बस केवल बंदिश एक है कि गवाह ने पुलिस फाइल देखी और वह कोर्ट रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई। इससे डिफेंस को उन बातों और कार्रवाइयों तक भी पहुंच मिल जाती है जो पहले उसकी पहुंच से दूर थे, क्योंकि पुलिस फाइल आरोपी को डिफेंस काउंसिल को कभी दिखाई नहीं जाती। इससे होता क्या है कि डिफेंस को कुबेर का खजाना बस मुफ्त में हाथ लग जाता है। आरोपी और डिफेंस के पास छुपे हुए सच को बाहर निकालने की अतिरिक्त ताकत भी आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस कानून पर अच्छी अच्छी बातें कही हैं। बालक राम वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस डायरी यदि एक बार उपयोग कर ली जाए तो डिफेंस उस डायरी में लिखे तथ्यों से पुलिस के गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है। बिल्कुल एक ताजा केस है शैलेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। उसमें कोर्ट ने कहा था कि जैसे ही आईओ ने डायरी से अपनी याददाश्त को ताजा किया, उसी क्षण अक्यूज्ड को उस हिस्से का इंस्पेक्शन और टारगेटेड क्रॉस एग्जामिनेशन करने का अधिकार मिल जाता है। डिफेंस उस पर सवाल पूछ सकता है और गवाहों को कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकता है। अगली बात हम देखते हैं कि डिफेंस इस तरह के डॉक्यूमेंट से कहां कहां पर अचूक वार कर सकता है। मेमोरी को याद ताजा करने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को पुलिस फाइल से लेकर कोर्ट रिकॉर्ड पर लगाया जाता है, उनसे आप अरेस्ट, रिकवरी या सीजर वगैरह पर अपने क्रॉस में जान डाल सकते हैं, क्योंकि क्रॉस के लिए आपके पास सूचनाएं जितनी अधिक होंगी, क्रॉस आपका उतना ही अधिक जानदार बन जाएगा। आईओ आमतौर से गवाहों के बयान 161 जो अब 181 BNSS हो गए हैं, उनको रिकॉर्ड करने की तारीख, टाइम और लोकेशन आमतौर से भूल जाता है। वहां पर यह सूचना प्रोसिक्यूशन पर घातक वार करती है। केस डायरी में बहुत जगह एविडेंशियरी साइलेंस होता है और आईओ उसे अपने तुक्के से भरना चाहता है। वहां आप कोर्ट रिकॉर्ड और नए रिकॉर्ड दोनों से मिलाकर पुलिस के गवाह को कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। पुलिस के गवाह की क्रेडिबिलिटी भी इस नए रिकॉर्ड के आधार पर खराब की जा सकती है। गवाह की क्रेडिबिलिटी के बारे में हमने आपको अपनी पुराने वीडियो में काफी विस्तार से बताया हुआ है, आप उसको जांच करके हमारे चैनल पर ढूंढ सकते हैं। और अब अंत में आता है हमारा मैसेज आपके लिए। अनुभवी एडवोकेट्स गवाहों को ललचाते हैं। गवाह साहब, आपकी गवाही लहक रही है, याद ताजा कर लीजिए, और उसको पुलिस फाइल देखने के लिए कई बार मोटिवेट करते हैं, ललचाते हैं, मौका देते हैं, कर लीजिए। कई बार जब पुलिस के गवाह अपनी गवाही भूलते हैं तो पीपी उनको लीडिंग सवाल करते हैं। यह गलत कानून है जो केवल डब्बूजी जजों की कोर्ट में चल सकता है। सही कानून यह है कि या तो गवाह को होस्टाइल बनाकर तब क्रॉस करो, वरना केवल याद ताजा करवानी है तो हमारे द्वारा आज बताए गए तरीकों से पुलिस फाइल को लेकर आओ, गवाह को दिखाओ, उसकी याद ताजा करवाओ और उस गुप्त डॉक्यूमेंट को कोर्ट के रिकॉर्ड पर रखवाओ। इंडियन लीगल सिस्टम अपने क्लाइंट्स को हमेशा यह गुप्त विद्या देकर कोर्ट में भेजता है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन को केवल व्हाट्सएप या यूट्यूब देखकर नहीं सीखा जा सकता है, उसके लिए कोर्ट में जूते घिसने पड़ते हैं और हमने भी कई जोड़ी घिसे हुए हैं।
इंडियन लीगल सिस्टम आरोपियों व एडवोकेट्स दोनों की सहायता करता है। हम आपके केस का विश्लेषण करके आपको आपके केस की दशा और दिशा दोनों समझाते हैं कि इसमें आपके लिए क्या क्या संभावनाएं मौजूद हैं या किन किन कानूनी कदमों से आप अपना उद्देश्य प्राप्त कर सकते हो। बेहतर डिफेंस के लिए आप किसी भी कानूनी समस्या पर, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, मैट्रिमोनियल हो या प्रॉपर्टी से संबंधित हो, आप कोई कानूनी गलती करने से पहले हमसे परामर्श ले सकते हैं ताकि रोज रोज अपील और रिवीजन के चक्कर में ना पड़े और गैर जरूरी झंझटों से बचे रहें। कानूनी चमत्कारों से भरा हुआ हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन भी आप प्राप्त कर सकते हो, जिससे आपकी सफलता की गुंजाइश बहुत बढ़ जाती है। अपने केस को हमारे साथ तैयार करके आप एडवोकेसी के गूढ़ रहस्य जान सकते हो, उनमें मास्टरी प्राप्त कर सकते हो। चेक बाउंस के 138 के मुकदमों की नोटिस संबंधी गलतियों को करने से बच सकते हो। तत्काल इंडियन लीगल सिस्टम के मेंबर बनिए, कानून के सब रहस्यों को जानिए, सीखिए। आपसे दोबारा मुलाकात होने तक प्रणाम।